दोस्तों आज एक कहानी की मदद से हम पूरे बजाज ईएमआई कार्ड को समझने की कोशिश करेंगे। आज एक कहानी की मदद से हम समझेंगे कि बजाज ईएमआई कार्ड को लेने के क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सोचो एक आम सा बंदा जिसका नाम मुकेश है। मुकेश कोई बिजनेसमैन नहीं है और ना ही कोई फाइनेंस एक्सपर्ट। मुकेश बस एक मिडिल क्लास आदमी है जो हर चीज का बजट बना के चलता है, चाहे उसको मोबाइल लेना हो या फिर टीवी। मुकेश का एक ही फंड है, कैश को एक बार में ना देकर उसकी ईएमआई बनवाना। अब एक दिन मुकेश ने यूट्यूब वीडियो देखकर बजाज ईएमआई कार्ड के लिए अप्लाई कर दिया, ये सोचकर कि अब जो भी वो नया सामान खरीदेगा उसकी ईएमआई बनवा लेगा और हर सामान उसको जीरो कॉस्ट ईएमआई पर मिल जाएगा। और यहीं से मुकेश की कहानी शुरू होती है। अब सबसे पहले तो बजाज ईएमआई कार्ड मिलते ही मुकेश को ज्वाइनिंग फीस लगती है 530 रुपए की। वैसे तो ये फीस लाइफ में सिर्फ एक बार देनी होती है बजाज ईएमआई कार्ड की, लेकिन अगर मुकेश इस कार्ड को अगले पूरे एक साल तक एक भी बार यूज नहीं करता तो उसे अगले साल 117 रुपए की एनुअल फीस भी देनी होगी। इसके अलावा ये कार्ड मिलते ही बजाज ईएमआई का एक रूल ये भी है कि आपको पहला प्रोडक्ट ऑफलाइन ही खरीदना पड़ेगा, वो भी अपने आधार एड्रेस वाले शहर से। बजाज का एम्प्लॉय इवन फोर्स करता है कि जो सामान आप खरीद रहे हो उसकी ईएमआई तभी बनेगी जब आप बजाज का हेल्थ इंश्योरेंस या फिर टर्म इंश्योरेंस खरीदोगे। अगर आप नहीं लेते तो ईएमआई पर सामान आपको नहीं मिलेगा। अब वैसे तो ये हेल्थ इंश्योरेंस लेना या टर्म प्लान लेना बिल्कुल ऑप्शनल होता है, लेकिन बजाज के एम्प्लॉइज आपके सामने पिच ऐसे करते हैं कि जैसे ये सब लेना कंपलसरी हो। अब बात करते हैं कि जब हम कोई भी सामान खरीदते हैं बजाज ईएमआई कार्ड से तो जरूरी नहीं है कि हर सामान पर 0% की प्रोसेसिंग फीस ही लगे। कुछ सामान पर तो 0% की प्रोसेसिंग फीस लगती है, लेकिन कुछ सामान ऐसे भी होते हैं जिन पर 10% की प्रोसेसिंग फीस देनी पड़ सकती है। जैसे मैं अपने एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। जब मुझे सोनी की एलईडी खरीदनी थी तब उस पर 0% की प्रोसेसिंग फीस थी, यानी 42,000 रुपए की सोनी की एलईडी थी। मैंने 12,000 रुपए की डाउन पेमेंट कर दी थी और बजाज कार्ड से मेरी 10,000 रुपए की 3 ईएमआई बन गई थी। यानी टोटल मैंने 42,000 रुपए की एलईडी ली और पैसे भी मैंने 42,000 रुपए ही भरे, लेकिन 3 महीने का मुझे टाइम मिल गया। वहीं जब मुझे अपने लिए एक इलेक्ट्रिक स्कूटी लेनी थी तब मैंने बजाज ईएमआई कार्ड से लेने की सोची। तब पता चला कि 60,000 रुपए की स्कूटी अगर मैं बजाज ईएमआई कार्ड से लेता हूं तब मुझे प्रोसेसिंग फीस 6,000 रुपए लगेगी। यानी बजाज ईएमआई कार्ड किसी प्रोडक्ट पर कोई भी प्रोसेसिंग फीस नहीं लगाए या फिर किसी प्रोडक्ट पर प्रोसेसिंग फीस लगाए, ये तो हमें प्रोडक्ट लेने से पहले खुद चेक करना पड़ेगा। यानी बजाज कार्ड को हम ना तो ये कह सकते कि ये एक बहुत शानदार कार्ड है कि हर प्रोडक्ट की जीरो कॉस्ट ईएमआई बना देगा, और ना ही हम ये कह सकते कि ये बहुत खराब कार्ड है कि हर परचेज पर अननेसेसरी चार्जेस लगाता रहेगा। कुल मिला के आपके खर्चों पर और आपके स्पेंडिंग स्टाइल पर ही डिपेंड करेगा कि ये कार्ड आपके काम का है कि नहीं। अब एक और चीज जो आपको ध्यान में रखनी ही रखनी है, कई बार लोगों का सिविल स्कोर अच्छा नहीं होता। ऐसे में जब लोग इस कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं तो उनका कार्ड रिजेक्ट भी हो जाता है, लेकिन बजाज ठहरी एक प्राइवेट कंपनी, तो लोगों को वो कुछ ना कुछ चिपकाने की कोशिश जरूर करते हैं। ऐसे में जिनका कार्ड नहीं बनता उनको बिना बताए हेल्थ प्लान या टर्म प्लान जैसे प्रोडक्ट बेचने की कोशिश करते हैं ये बजाज वाले। इससे बचने का बस एक ही तरीका है, जब आप फीस भरो तो फीस सिर्फ 530 रुपए की आपको शो होनी चाहिए। अगर आपको कुछ अलग अमाउंट की फीस शो हो रही है जैसे 599 या फिर 699, तब समझ जाना कि दाल में कुछ काला है। बजाज आपको ईएमआई कार्ड नहीं बल्कि कुछ और क्रॉस सेल करने की कोशिश कर रहा है। बाकी अगर तो आप अपने आधार कार्ड वाले एड्रेस पर ही रहते हो तो एक बार के लिए आप सोच भी सकते हो इस कार्ड को लेने का, क्योंकि एटलीस्ट आप पहली शॉपिंग ऑफलाइन अपने शहर से तो कर पाओगे। लेकिन मान लो किसी का आधार कार्ड का एड्रेस दिल्ली का है और वो हाल फिलहाल मुंबई में जॉब कर रहा है और वो ऑनलाइन इस बजाज ईएमआई कार्ड के लिए अप्लाई कर लेता है और उसे ये कार्ड मिल भी जाता है और वो 530 रुपए भी भर देता है, लेकिन पहला प्रोडक्ट ऑफलाइन खरीदने के लिए उसे दिल्ली जाना होगा क्योंकि आधार कार्ड का एड्रेस उसका दिल्ली का है। ऐसे में ये उसके लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा। मान लो अब पूरे साल वो एक भी प्रोडक्ट बजाज ईएमआई कार्ड से अगले एक साल तक नहीं खरीदता, फिर एक साल बाद 117 रुपए की फीस लगेगी क्योंकि पूरे साल उसने बजाज ईएमआई कार्ड यूज नहीं किया। ऐसे में यह कार्ड उसके कोई काम का नहीं था। खैर अब देखते हैं कि अगर कोई इस कार्ड के लिए अप्लाई करना चाहता है तो वो कैसे इस कार्ड के लिए अप्लाई कर सकता है। तो बजाज ईएमआई कार्ड अप्लाई करने के लिए सबसे पहले हमें बजाज की ऑफिशियल वेबसाइट पर आना होगा, जिसका डायरेक्ट लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करोगे तब आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद अब
यहाँ पर आपको गेट ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब जैसे ही आप गेट ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक करोगे तब आपके फोन पर एक ओटीपी आएगा। तो सिंपली आपने उस ओटीपी को यहाँ पर एंटर करना है। ओटीपी एंटर करने के बाद अब यहाँ पर आपको सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब जैसे ही आप सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करोगे तब यहाँ पर आपसे आपकी पर्सनल डिटेल पूछी गई है। सबसे पहले यहाँ पर आपका पैन कार्ड पर जो भी नाम है वो पूछा गया, तो अपने पैन कार्ड पर अपना नाम चेक कर लेना और उसे यहाँ पर एंटर कर देना। पैन कार्ड का नेम डालने के बाद उसके बाद यहाँ पर आपसे आपकी बेसिक डिटेल पूछी गई है। सबसे पहले यहाँ पर आपसे आपका जेंडर पूछा गया, तो जो भी आपका जेंडर हो उसे यहाँ पर एंटर कर देना। जेंडर डालने के बाद अब यहाँ पर आपसे आपकी डेट ऑफ बर्थ पूछी गई है। ध्यान रखना जो भी डेट ऑफ बर्थ आपके पैन कार्ड पर हो उसे यहाँ पर एंटर करना। डेट ऑफ बर्थ एंटर करने के बाद अब यहाँ पर आपसे आपका पैन कार्ड नंबर पूछा गया है। वैसे तो ये ऑप्शनल है बट मैं रिकमेंड करूंगा कि अपना पैन कार्ड नंबर यहाँ पर डाल देना। पैन कार्ड नंबर डालने के बाद उसके बाद यहाँ पर आपसे आपकी एम्प्लॉयमेंट टाइप पूछी गई है कि आप सैलरीड हो कि सेल्फ एम्प्लॉयड, तो वो आप अपने अकॉर्डिंगली देख लेना। उसके बाद यहाँ पर आपसे आपका शहर का पिन कोड पूछा गया है, तो उसे यहाँ पर एंटर कर देना। उसके बाद यहाँ पर आप किस शहर में रहते हो तो उसे यहाँ पर एंटर कर देना। ये सारी डिटेल भरने के बाद नीचे कुछ चेकबॉक्स होंगे, उनको आपको यहाँ पर टिक करना है। चेकबॉक्स टिक करने के बाद सिंपली यहाँ पर आपको कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब जैसे ही आप कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो सामने बड़ा बड़ा लिखा आ जाएगा, यू आर प्री क्वालिफाइड फॉर इंस्टा EMI कार्ड लोन अमाउंट इज दिस। तो देखो जो मेरे केस में यहाँ पर अमाउंट आ रही है वो है यहाँ पर 1,25,000 रुपए की। पर जो ये अमाउंट है ये हर किसी की अलग अलग आएगी क्योंकि हर किसी का सिबिल स्कोर अलग अलग है। तो देखो यहाँ पर इन्होंने बता दिया कि आपको जो लिमिट मिलेगी वो इस कार्ड की इतनी है। अभी आपका कार्ड नहीं बना, अभी आपके 2 स्टेप और बचे हैं। पहला स्टेप तो ये है कि आपको 530 रुपए की पेमेंट करनी पड़ेगी। उसके बाद दूसरा स्टेप है कि आपको ई मैंडेट करना पड़ेगा। अभी इन्होंने बता दिया कि आपकी लिमिट इतनी मिलेगी। और अगर आप कार्ड को ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर कोई भी कार्ड नंबर कुछ भी यहाँ पर शो नहीं हो रहा, यहाँ पर काटा ही बना हुआ है, बस यहाँ पर आपका नाम लिखा आ गया है। तो देखो अब इस कार्ड को हमें बनवाना है तो हमें यहाँ पर पेमेंट करनी होगी। तो उसके बाद यहाँ पर बेसिकली करना कुछ नहीं है, सिंपली नीचे आपको यहाँ पर कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब जैसे ही हम कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पर ये हमारी प्रोफाइल उठा लेगा, क्योंकि हमने यहाँ पर अपनी डिटेल्स डाली थी तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर इसने प्रोफाइल उठा लिया। तो यहाँ पर आपकी जितनी भी सारी डिटेल्स है वो आ जाएंगी। एक बार अपनी डिटेल्स सारी चेक कर लेना। उसके बाद नीचे अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर एड्रेस लिखा हुआ है, तो जो भी आपका आधार कार्ड का एड्रेस है मेरी रिकमेंडेशन यही रहेगी वही एड्रेस यहाँ पर एंटर करना। उसके बाद यहाँ पर आप कंफर्म के ऑप्शन पर क्लिक कर देना। अब जैसे ही आप कंफर्म के ऑप्शन पर क्लिक करोगे उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपको टोटल लिमिट इतनी मिल रही है और फर्स्ट ट्रांजेक्शन लिमिट इतनी मिल रही है। अब आप कई लोग बोलोगे कि भाई ये फर्स्ट ट्रांजेक्शन लिमिट क्या होती है। तो देखो जब भी आप कोई भी पहला प्रोडक्ट खरीदोगे ना ऑफलाइन, तो उस केस में ये आपकी जो लिमिट है वो फर्स्ट ट्रांजेक्शन लिमिट मानी जाएगी। उस टाइम आपकी लिमिट ये होगी। वैसे टोटल लिमिट जो इस कार्ड में मिलेगी वो आपको ऊपर लिखी हुई है। उसके बाद नीचे लिखा हुआ है 1 टाइम ज्वाइनिंग फीस। तो यहाँ पर 1 टाइम ज्वाइनिंग फीस हमारी 530 रुपए की है। अब किसी को ये अमाउंट अलग दिखे 699, 599, 799, तो इस पेज से वो बैक हो जाना। इस कार्ड की जो बनवाने की फीस है वो है यहाँ पर 530 रुपए की। ठीक है, तो सिंपली अब हमें करना कुछ नहीं है, हमें नीचे यहाँ पर प्रोसीड टू पेमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब जैसे ही हम प्रोसीड टू पेमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तब हमारे पास यहाँ पर डिफरेंट पेमेंट मेथड आ जाएंगे, यूपीआई, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड। तो वो आप अपने अकॉर्डिंगली देख लेना कि आपको पेमेंट किससे करनी है। तो हम जल्दी से यहाँ पर यूपीआई से पे कर देते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो कि हमारी पेमेंट यहाँ पर सक्सेसफुल हो गई है। अब देखो हमारा जो सेकंड स्टेप है वो यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब हमारा जो थर्ड स्टेप है वो है ई मैंडेट का। बेसिकली अब पूछोगे कि ई मैंडेट क्या होता है। ई मैंडेट होता है कि हमारा बैंक अकाउंट इसके साथ अटैच करना। कल को आप इस कार्ड से कोई भी ईएमआई बनवाते हो तो आप यही चाहोगे ना कि आपकी ईएमआई ऑटोमेटिकली कट जाए। तो जिस भी अकाउंट से ईएमआई ऑटोमेटिकली कटे उस अकाउंट को हमें यहाँ पर अटैच करना होता है। तो हमारा तीसरा स्टेप यहाँ पर वो है। तो सिंपली करना कुछ नहीं है, आपकी स्क्रीन पर ऑटोमेटिकली इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। देखो पहले तो लिमिट दिखा रहा था, कार्ड नंबर नहीं थे। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर आपका कार्ड नंबर वगैरह सारी की सारी डिटेल आ गई है, कार्ड डिटेल्स आ गई है। आप व्यू पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको आपकी कार्ड डिटेल दिख जाएगी। अब बेसिकली हमें करना क्या है, हमें इस कार्ड को एक्टिवेट करना है। तो सिंपली हमें इस कार्ड के एक्टिवेट नाउ के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब जैसे ही हम एक्टिवेट नाउ के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर लिखा आ गया रजिस्टर फॉर ई मैंडेट। तो हमें इस कार्ड को ई मैंडेट के लिए रजिस्टर करना है। तो ई मैंडेट पर रजिस्टर करने के लिए छोटा सा ही प्रोसेस है, करना कुछ नहीं, सिंपली यहाँ पर आपको कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर जो भी बैंक अकाउंट को आपने अटैच करना है उसकी यहाँ पर आपको डिटेल एंटर करनी है। सबसे पहले पूछा गया अकाउंट होल्डर नेम। तो जिस भी बैंक अकाउंट को आपने अटैच कराना है उस पर जो भी आपका नाम है तो यहाँ पर उसे एंटर कर देना। उसके बाद बैंक अकाउंट का आईएफएससी पूछा गया, तो जिसमें भी आपका खाता है उसका यहाँ पर आईएफएससी कोड डाल देना। देन जो भी आपका अकाउंट नंबर है उसे डाल देना। उसके बाद पूछा गया अकाउंट टाइप की सेविंग है करंट अकाउंट। वैसे जनरली सबका सेविंग्स ही होता है तो उसे यहाँ पर एंटर कर देना। सारी डिटेल भरने के बाद सिंपली यहाँ पर आपको कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब जैसे ही आप कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करोगे अब बजाज की तरफ से ₹1 आपके अकाउंट में भेजा जाएगा वेरीफाई करने के लिए कि आपका ये अकाउंट है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर
ऊपर आ भी गया है कि 1 रुपया हमारे खाते में आया है। तो सिंपली बेसिकली यहाँ पर हमारा अकाउंट वेरीफाई हो गया है। अब यहाँ पर आपको इस पेज से बैक नहीं करना क्योंकि ये थोड़ा सा टाइम लेगा। आप बैक कर दोगे तो अटक जाओगे। यहाँ पर आपको बैक नहीं करना। अब ये ऑटोमेटिकली किसी और पेज पर रिडायरेक्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपकी बेसिकली वेरिफिकेशन होगी। अब वो किस तरीके से होगी, डेबिट कार्ड, आधार कार्ड। तो यहाँ पर आपको अपना आधार कार्ड वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है, देन नीचे चेकबॉक्स को टिक करना है, देन सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको अपना आधार कार्ड नंबर एंटर करना है। अब आपके आधार रजिस्टर मोबाइल पर एक ओटीपी आएगा, तो सिंपली यहाँ पर आपने उस ओटीपी को एंटर करना है। ओटीपी एंटर करने के बाद अब यहाँ पर आपको कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर ऑथेंटिकेशन सक्सेस लिखा आ गया है, मतलब कि यहाँ पर आपकी वेरिफिकेशन हो गई है। जैसे कि आप देख सकते हो कि ई मैंडेट के आगे भी टिक बना आ गया है, मतलब कि आपका जो भी बैंक अकाउंट है वो बजाज के साथ अटैच हो गया है। उसके बाद यहाँ पर आपको इस पेज से बैक नहीं करना। नीचे लिखा भी हुआ है यू आर बीइंग ऑटो रिडायरेक्ट टू नेक्स्ट स्टेप। यहाँ पर आपको बैक नहीं करना, 1 सेकंड के अंदर ही आप नेक्स्ट स्टेप पर रिडायरेक्ट हो जाओगे। जैसा कि आप देख सकते हो कि हम यहाँ पर बजाज की होम स्क्रीन पर आ गए हैं। यहाँ पर हमारा कार्ड भी बना आ गया। यहाँ पर लिखा हुआ है योर इंस्टा ईएमआई कार्ड हैज बीन एक्टिवेटेड सक्सेसफुली। हमारी कार्ड डिटेल भी आ गई, हमारी लिमिट भी लिखे आ गया, सारी की सारी चीजें यहाँ पर लिखी आ गया। नीचे व्यू कार्ड का ऑप्शन है, आप उस पर क्लिक करोगे तो आप उसे देख सकते हो। तो ये तो हो गया पूरा का पूरा प्रोसेस कि कैसे हम घर बैठे बैठे बजाज ईएमआई कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी इस कार्ड को और भी डिटेल में एक्सेस करने के लिए इनकी एप्लीकेशन है बजाज फिनसर्व लोन यूपीआई एंड एफडी के नाम से, आप उसको इंस्टॉल कर लेना। वहां पर आपका बजाज ईएमआई कार्ड बना आ जाएगा। आप इस कार्ड से कुछ भी परचेज करोगे तो वहां पर आपकी लिमिट शो कर देगा कि इतने पैसे पड़े हैं, पेंडिंग है सारा का सारा, तो वो आप अपने अकॉर्डिंगली देख लेना। बाकी फिर भी किसी को कुछ डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन इज ओपन फॉर यू। बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ राइट पाथ मींस फोकस पाथ।